और ये हरगिज ना समझना कि जो कुछ ये जालिम कारे हैं अल्लाह उससे गाफिल है। वो तो इन लोगों को उस दिन तक के लिए मोहलत दे रहा है जिसमें आंखें फट्टी की फट्टी रह जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला खिदमत के जज्बे से सरशार एक दबंग इंसान है जो इमरान खान के वफादार और अवाम के सच्चे खैर खां हैं। जब से गंडापुर वजीर आला बने हैं इन्हें अंदरूनी और बैरूनी हर तरह के महाज पर उलझाया गया है, क्योंकि ये बंदा मुखालफिन की आंखों में शतीर की तरह चुपता है। मगर गंडापुर साहब बगैर किसी 2 नंबरी शोहरत और टिकटॉक वीडियोस के अपने असल काम में जुटे हुए हैं, जो है अवाम की खिदमत। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तनख्वाहों में इजाफा 1 जुलाई 2024 से किया गया, जिसमें ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा किया गया, जबकि ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा किया गया है। इसके साथ ही गंदम की कीमत पर कंट्रोल और सेहत कार्ड का हुसूल हर खैबर पख्तूनख्वा के शहरी का हक करार दिया है। इस सब के साथ साथ ये 2 तरफा सियासी महाज पर भी बरसरे पेकार हैं, जिसमें PTI के उन वफादारों की वापसी भी शामिल है जिन्हें जुर्मे वफादारी की सजा के तौर पर कैद या रुपोशी भुगतनी पड़ी है। उनमें से एक नाम है मुराद सईद। ये नौजवान अपनी तकरीरों, तहरीर और सच्चाई और वफादारी के सबब झूठे मुकदमात में मुबतला किया गया है। मगर अब जहाँ खान साहब के झूठे मुकदमात एक एक करके अपनी मोहताब खत्म होते जा रहे हैं, वहीं इन वफादारों और मुखलिसों की वापसी भी शुरू हो चुकी है। इसी सिलसिले में गंडापुर ने छक्का लगा दिया है। मुराद सईद को तमगा शुजात से नवाजा जाए। मुराद सईद के खिलाफ तमाम मुकदमात खत्म करके उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए और तमगा शुजात से नवाजा जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सुहेल अफरीदी ने करारदाद पेश की जो मंजूर कर ली गई। करारदाद में कहा गया कि मुराद सईद ने मालाकंड डिवीजन में आने वाली दहशतगर्दी के खतरे से आगाह किए रखा। अली अमीन गंडापुर का कहना है मुराद सईद को फौरी तौर पर मंजरियाम पर लाया जाए और सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके मुराद सईद के खिलाफ मुकदमात खत्म किए जाएं। मुराद सईद एक नौजवान पाकिस्तानी सियासतदान है। वो अपनी पुरजोश तबीयत की वजह से अवाम खवास में काफी मकबूल हैं और कम उम्री में ही विफाकी वजीर डाक और विफाकी वजीर मवासिलात भी रह चुके हैं। वो अगस्त 2018 से कौमी असम्बली पाकिस्तान के रुकन हैं। इससे कबल भी वो कौमी असम्बली के जून 2013 से मई 2018 तक रुकन रह चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को डेथ सेल से निकालने और मुराद सईद पर कई मुकदमात खत्म करके उन्हें मंजरियाम पर लाकर तमगाए शुजात से नवाजने की करारदादें मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली हैं। हुकूमती रुकने असम्बली सुहेल अफरीदी की जानिब से पेश की गई करारदाद में मुतालबा किया गया कि इमरान खान पर जेल में ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद बंद किया जाए और इनकी हैसियत के मुताबिक सहूलियात फराहम की जाएं। दूसरी जानिब मुराद सईद पर कई बेजा मुकदमात खत्म करने की करारदाद भी सुहेल अफरीदी ने ऐवान में पेश की। करारदाद में कहा गया है कि मुराद सईद की बात सच साबित हुई, मगर इनकी मुल्क से बेलोस मोहब्बत को गद्दारी करार दिया गया है। करारदाद के मतन में दर्ज है कि मालाकंड में क्याम अमन के बाद जनूबी अजला में दहशतगर्दी के लहर से मुराद सईद ने पहले से आगाह कर दिया था। करारदाद में ये भी कहा गया है कि मुराद सईद को फौरन मंजरियाम पर लाया जाए और सिक्योरिटी को यकीनी बनाते हुए इनको तमगा शुजात से नवाजा जाए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने दोनों करारदादें ऐवान में पेश की, जिन्हें ऐवान ने मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया है, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि मुराद सईद को हर सूरत मुल्क से बाहर चले जाना चाहिए। इमरान खान ने कहा था मुराद मुस्तकबिल का लीडर होगा और खान का जानशीन बनेगा। मुराद सईद मुहिब वतन पाकिस्तानी और खान का वफादार बहादुर खिलाड़ी है। अली अमीन गंडापुर को चाहिए इस शहजादे को पहले सिक्योरिटी दे दें, तमगे इंशाअल्लाह की आजादी के बाद। बहुत लंबी फहरिस्त है हकदारों की। मुआवने खसूसी बराए बहबूद आबादी लियाकत अली खान ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कहा मुराद सईद को जिस गुनाह की सजा मिल रही है और वो रुपोश है, वो अमन के लिए आवाज उठाता है, तो ये गुनाह हम सब ने किया है। मुराद सईद की आवाज की वजह से मालाकंड और पूरे खैबर पख्तूनख्वा को अमन नसीब हुआ। मुराद सईद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। हमें मैंडेट इंसाफ के लिए मिला, इमरान खान की रिहाई के लिए मिला। असम्बली से ऐसा रास्ता बनाया जाए कि बेगुनाह इमरान खान की रिहाई यकीनी बनाई जाए। हमारे लीडर के खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे हैं, हमने कोई चूड़ियां तो नहीं पहन रखी। या तो हमारे लीडर को निकाला जाए या फिर इनके लीडर भी जेल में डालेंगे। इमरान खान और मुराद सईद के मुकदमात खत्म किए जाएं। पठानों ने मुराद सईद को अपना लीडर तस्लीम कर लिया है। मुराद सईद को गिरफ्तार करना तो दूर की बात, छूने भी नहीं देंगे। याद रखें, बहुत खतरनाक होता है वो आदमी जो अपने अंजाम की कैद से आजाद हो जाए, जो अपनी प्रोग्रेस से मुतमईन हो जाए और जिसे अपने खाली के सामने पेश होने में कोई उजर न हो। मुराद सईद का 28 अप्रैल 2023 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट मालाकंड ने गिरफ्तारी का परवाना जारी कर दिया था। मुराद सईद पर बगावत समेत दीगर संगीन इल्जामात के तहत गिरफ्तारी के अहकाम दिए गए थे, जो कि सब के सब बददियानती पर मुश्तमिल थे। मुराद सईद का सिर्फ एक जुर्म है और वो है खैबर पख्तूनख्वा को दोबारा जंग का ईंधन बनाने से रोकने के लिए मुजाहिम होना और खान से वफादारी निभाना। सुहेल वड़ाइच का कहना है अवाम को समझ नहीं आ रही कि आज हम इसे इक्तिदार में ले आए तो माशियत डूब जाएगी। इंतकाम का सिलसिला जहाँ रुका था वहीं से शुरू हो जाएगा। अब तो फिर भी थोड़ी बहुत जमहूरियत है, वो आ गया तो फैशिज्म आ जाएगा, तमाम मुखालफीन को लटका दिया जाएगा। क्या बात है, इसे कहते हैं लीडर। न्याजी का खौफ है कि थर थर कांप रहे हैं सब के सब, इन सब को अपने लाले पड़े हैं, इसलिए इमरान खान को बाहर आने नहीं देना चाहते, चाहे इस चक्कर में मुल्क का बेड़ा पार हो जाए। वड़ाई साहब तारीख गवाह है कि मजलूम को जालिम बना
बनाकर पेश करते रहे हैं। आज सिर्फ एक सूबा है जहाँ उसकी हुकूमत है और सिर्फ वही एक सूबा है जहाँ सबको जलसों, जुलूसों और एहतजाज की इजाजत है। सिर्फ उसके जेरे इंतजाम सूबे में सियासी कारकुन आजाद और मुकदमा से बचे हुए हैं। फिर भी आप जबर की वकालत करते हैं, पस्तायत को जवाज बख्शते हैं और जुल्म के मोतरिफ हैं। दरअसल इन बाबों का टाइम खत्म हो गया है, जैसे नून और पीपी का टाइम खत्म हो गया है। अब तो बस राख है जिसे कुरेद कुरेद कर चिंगारियां तलाश की जा रही हैं। ये लोग इंतकाम से नहीं बल्कि एहतसाब से डरते हैं। कब्र में टांगे हैं लेकिन पैसे की हवस इतनी है कि सच बोलने को दिल नहीं करता इनका। इन लोगों का बच चले तो कब्र में पैसा ले जाएं और वहाँ भी फरिश्तों को रिश्वत देकर खुद को बख्शवा लें। इन्हें क्या लगता है कि जो जंग रजीम चेंज के बाद छापों से नहीं जीती गई, जो जंग अरशद शीफ को शहीद करके नहीं जीती गई, जो जंग इलेक्शन मुलतवी करवा कर नहीं जीती गई, जो जंग 9 मई बर्पा करके नहीं जीती गई, जो जंग 10,000 लोग गिरफ्तार करके नहीं जीती गई, जो जंग इलेक्शन चोरी करके नहीं जीती गई, क्या वो जंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जीत ली जाएगी? जब जजों के घरों में कैमरे नस्ब करने और उनके रिश्तेदार अगवा करके हिरासा करने से काम नहीं बना तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अदलिया को खुली धमकियां दी जा रही हैं। अगर आपके पास 9 मई के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं तो फिर धमकियां क्यों देनी पड़ी हैं? सबूत दें और फैसला आइन और कानून पर छोड़ दें। लोगों ने एक बहुत अहम सवाल उठाया है कि 9 मई वाकयात की जिम्मेदारी उस वक्त के मोहसिन नकवी की सूबाई हुकूमत पर नहीं डाली गई, लेकिन बन्नू वाक़े की जिम्मेदारी पीटीआई हुकूमत अली अमीन गंडापुर पर डाल दी गई है। जबकि बॉर्डर पर कंट्रोल सिक्योरिटी फोर्सेज और विफाकी हुकूमत का है, जबकि विफाकी काबीना में भी सब अच्छा की रिपोर्ट नहीं है। 3 अहम विफाकी वजीर इस्तीफा देने के बारे सोच रहे हैं। तीनों का मानना है उन्हें खुलकर काम नहीं करने दिया जा रहा है। उनमें एक अहम वजीर वो भी शामिल हैं जो वजीर आजम के बाद बड़ा ओहदा रखते हैं, दूसरे प्रोफेसर, जबकि तीसरे का ताल्लुक उस महकमे से है जिसने अवाम की चीखें निकलवाई हुई हैं। अब ये सब ड्रामेबाजी तो करेंगे क्योंकि अब अवाम को भी दिखाना है कि हम तो करना चाहते थे लेकिन वो काम करने नहीं देते। दूसरी जानिब लिफाफों की एक फौजे जफर मौज है जो हर दूसरे दिन सूर फूंकते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। क्यों? उसके दौर में माशी तरक्की की रफ्तार 6.20%, महंगाई 12%, डॉलर 178 रुपए, पेट्रोल 145। उसके दौर में सजा याफ्ता मुजरिम जेल से शाही त्यारे पर लंदन गए, बाकी सब आजाद। शोहर को जगाने पर जनरल तब्दील। रजीम चेंज के बाद माशी तरक्की मनफी 0.2%, मजमुई महंगाई अब तक 49%, डॉलर 282 रुपए, पेट्रोल डॉलर के बराबर 282 और हजारों सियासी कारकुन जेलों में, हजारों जाली मुकदमा, अदलिया मीडिया अंडर फैशिस्ट रजीम। किसी को समझ में आए या ना आए ये हकीकत तो रोजे रोशन की तरह यहाँ है कि अवाम इमरान खान को लाना चाहती है। इस बात से इनकार करने वाला अंधा ही हो सकता है, अकल का भी और आंखों का भी। इन लोगों के हिसाब से तो पूरी पाकिस्तानी कौम जालिम है और अशराफिया मजलूम है। हुकूमती ओहदेदारान जो अवाम के पैसों पर पल रहे हैं वो नहायत मजलूम है और अवाम इनको पैसे भी दे रही है और इन पर जुल्म भी कारी है। लानत है ऐसा सोचने वालों पर। ये वो दानिश्वर हैं जो हमेशा खुशामद से सिर्फ माल बनाते हैं, मतलब परस्त और ताकतवर की खुशामद में मगन। ऐसे लोग ना तो दानिश्वर हैं ना ही किसी तौर पर तकलीद के काबिल। ऐसे लोग रहम के काबिल हैं कि इनके अल्फाज जुबान इनकी इजाजत से नहीं चलते, आका के हुक्म के गुलाम होते हैं। क्या इमरान खान पर हमले के बाद किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे से हमारी पार्लियामेंट की किसी कमेटी ने ऐसे सवालात पूछे जैसे ट्रंप पर कातिलाना हमले के बाद अमेरिका में सीक्रेट सर्विस एजेंसी की सरबराह से पूछे जा रहे हैं? अगर ऐसे ही इदारों का एहतसाब पाकिस्तान में शुरू हो जाए तो मुल्क तरक्की कर जाएगा। यूं बुलाकर सवाल पूछना तो एक तरफ, हमारे यहाँ एक साबिक वजीर आजम उस हमले की FIR तक एक ग्रेड 21 के अफसर के खिलाफ नहीं कटवा सका था। दूसरी कौमों को महज फैशन में कॉपी नहीं करना चाहिए, कल्चर में कॉपी नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी रूल ऑफ लॉ को भी कॉपी करना चाहिए। दूसरी कौमों की महज तरक्की पर वाह नहीं करना चाहिए, बल्कि उस तरक्की के पीछे मौजूद उन वजूहात का भी जायजा लेना चाहिए जिनकी वजह से वो सुपर पावर बनती हैं। इसको कहते हैं जमहूरियत और अवाम की हुकूमत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।